क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल तक जिस नेता का पूरे राज्य पर एक तरफा राज रहा हो, वो अचानक अपना ही गढ़ कैसे हार सकती है? साल 2026 के वेस्ट बंगाल चुनाव की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये कहानी है ममता बनर्जी की उस ऐतिहासिक हार की और बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा पलट कर रख दिया। टीएमसी की सरकार, जो कभी गरीबों और आम जनता की आवाज बनकर सत्ता में आई थी, अब भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज के दलदल में फंस चुकी थी। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन डर का माहौल इतना था कि कोई बोल नहीं पाता था। इसी बीच बीजेपी ने बंगाल में जीत हासिल करने के लिए एकदम पक्की और जबरदस्त प्लानिंग की। उन्होंने सिर्फ रैलियों में भाषण नहीं दिए, बल्कि आरएसएस के साथ मिलकर मजबूत प्लानिंग तैयार किया और युवाओं को तरक्की वाले बंगाल का सपना दिखाया। बात तब और बिगड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को खुद दखल देना पड़ा। फर्जी वोट रोकने के लिए वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम काटे गए और पूरे राज्य में बहुत भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। ये कहानी उसी महाचुनाव की है जब 4 मई 2026 को नतीजे आए और पिछले 15 सालों से लगातार राज कर रही सरकार बुरी तरह से गिर गई। आइए जानते हैं कि बंगाल के इस चुनाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ और सरकार कैसे पलट गई। उन्नीस 1970 का दशक। कोलकाता की सड़कें और कॉलेज कैंपस किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थे। लेफ्टिस्ट थिंकिंग और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कॉकटेल हर युवा के दिमाग पर हावी था। इसी माहौल के बीच जोगमाया देवी कॉलेज में एक युवा लड़की ने कदम रखा। उस लड़की के पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था और ना ही किसी बड़े नेता का हाथ। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सिस्टम से लड़ने की एक जिद। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट काउंसिल की कमान संभाली और देखते ही देखते कम्युनिस्ट बैक्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घुटनों पर ला दिया। ये लड़की कम्युनिस्टों का गुरूर तोड़ देगी। इसमें वो आग है जो एक दिन पूरे बंगाल की राजनीति को जलाकर राख कर देगी। ये शब्द उस वक्त के कई राजनीतिक पंडितों के थे, लेकिन असली खेल तो 1984 में शुरू हुआ। देश इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे से गुजर रहा था। इसी जज्बाती माहौल में कांग्रेस ने 29 साल की इस युवा लड़की को जादवपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सामने थे सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी, जिनकी जड़ें बंगाल की राजनीति में एक बरगद के पेड़ जैसी गहरी थी। सोमनाथ दा को हराना उस वक्त ऐसा था मानो किसी पहाड़ को हाथों से खिसकाना। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा नेशनल मीडिया सन्न रह गया। उस युवा लड़की ने 3,31,618 वोट पाकर सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। वो लड़की और कोई नहीं, ममता बनर्जी थी। इस जीत ने ममता बनर्जी को राजनीति के नेशनल मैप पर रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद वो कई बार मंत्री बनी, रेलवे से लेकर कोयला मंत्रालय तक संभाला। लेकिन दिल्ली की सत्ता के आलीशान बंगले कभी उनका अंतिम लक्ष्य नहीं थे। उनका दिमाग तो सिर्फ एक बात पर अटका था,